शुभ नाम बताएं बहन जी। मुक्ति, मुक्ति, मैं नहीं रह सकता इसके अंदर। अब तो तेरी मुक्ति हो गई। तू जा नीचे, जो कण मात्र रह रहा है, मुझे इससे बात करनी है। जय शनिदेव। जय शनिदेव। क्या नाम बहन जी? नरेश। कितने दिन से ये चीज साथ रहती थी? वैसे तो भैया ने बताई थी 18-20 साल से है। थी ना? हाँ। आप कितनी बार मेरे पास आए हो? वैसे तुम 5वीं बार आई हूँ। और हुआ क्या था, होता क्या था पूरे शरीर में? सारे शरीर में पीड़ा रहती थी। किस तरह की पीड़ा रहती थी? दर्द रहते थे? इस तरह रहा करता जैसे जहर कुड़मुड़ा हो सारे शरीर में। अच्छा। आड़े की तो जिसमें घाव हो रहे हैं। कड़मक अग्नि बना करती, बहुत ज्यादा अग्नि। हाँ। और सिर पर बोझ के बाद आँख कति फोड़ रखती तो उसमें रखती थी एकदम। बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। सबसे ज्यादा बाबा की याद कर लेते हैं। जो आप जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, जिस भी उससे क्षेत्र में जुड़े हुए हैं आप देवी देवता से, वहाँ आप बैठ के जप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। आप मेरे पास 5 बार आई, जब तो आप पहले भी कर रहे थे। 5 बार आने के बाद मैंने वैसे आपका तो 4 बार हुए हैं, 25-25 दिन 3 बार हुए हैं। अच्छा। एक के साथ हूँ ऐसे आ गई थी एक बार तो। नहीं, 25 दिन बाद नहीं आना था। आपने पहली बार में 15 से 25 दिन के बीच में आना है। अच्छा। फिर हमेशा 1 सप्ताह में आना। 3 बार ऐसे आओगे फ्री। अच्छा। ना बेरा थी। ना बेरा थी। आपने 25-25 दिन ही समझा, चलो। हाँ। लेकिन आपको आराम कितने आ गए? बहुत ज्यादा आराम आया, बहुत ज्यादा आराम आया। थोड़ा आपने बहुत डॉक्टरों को दिखाया? ना, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। थोड़ा बहुत रहता है। और हाँ, आपको थोड़ा हाजिरी ये बहुत। पहले भी ले लेता था? थोड़ा बहुत इस तरह जुगर बीपी लो हो गया। डॉक्टर ने बोलते बीपी लो हो गया, मतलब बड़े डॉक्टर का नहीं गई तो बीपी की वो दे देते थोड़ी बहुत। कितने सालों से झेल रही थी समस्या? या 18-20 साल तक थी, और भी पहले थी, नहीं बेरा करते थी। भैया ने हाँ, बताया आपको? जब तक मेरी याद थी कदे तक है, बचपन तो होता बेरा नहीं। हाँ, लेकिन अब सिमट गई है। फिर मैंने ज्ञान अब छोटी हो गई है। हाँ। अब कमी पड़ गई है। जब ज्ञान लिया तो उसके बाद से जब यह चीज ऊपर ने। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? घर्षण हुआ। हाँ। प्रेत क्या होता है? प्रेत अगर शरीर में है और आपने जब चालू कर दिया तो घर्षण होगा। हाँ। प्रेत का और आपकी विपरीत शक्ति का, यानी कि आपकी सात्विकता का अंश घर्षण होगा। किससे? प्रेत बाधा से। तो आपकी चीजें उभरेंगी तो जल्दी निकलेंगी, ना कि देरी से निकलेंगी। क्या होगा? जल्दी निकलेंगी। पता होने के बाद आप किसी चीज को अंदर थोड़े ना छोड़ सकते हो। जब तक पता नहीं है तब तक तो आप डॉक्टरों के जा रहे हो। जब पता चल गया कि निगेटिविटी ही है, तब कहाँ आ रहे हो? तब मनु भैया के पास आ रहे हो। और उस चीज को और तेजी से निकलने में मदद मिल गई। मैं अपनी बात से अधूरा रह गया था। मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैं यज्ञ शक्ति से काम लेता हूँ और वेद शक्ति से काम लेता हूँ। मेरा नाम मनु भैया है और मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी ये कह सकता हूँ कि आप यज्ञ शक्ति से आगे नहीं जा सकते। और फिर भी कोई ये कहता है कि मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, तो वो मेरे धाम में आए। हम 400 लोगों के नाम लिखेंगे। वो उन 200 लोगों को ले ले जो कम संख्या में पीड़ित है, और 200 लोगों को मैं ले लेता हूँ जो ज्यादा संख्या में ज्यादा पीड़ित है, जिनके घर की समस्याएं ज्यादा है। मैं उनके लिए यज्ञ करूंगा और वो अपनी पत्नी से चले। अगर वो मेरी यज्ञ शक्ति को फैल कर देगा तो मैं उसका अपना गुरु बना लूंगा या काम करना छोड़ दूंगा सदा के लिए। ऐसा कोई तभी कह सकता है जब उसको विश्वास हो। आप देख रहे हो, मैं हर आदमी से पूछ रहा हूँ आपको कितने आराम पड़े। ऐसा दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। जितने भी लोग जिसके पास जाते हैं वो उनमें से कुछों को ठीक करके केवल अपना डंका बजवाते रहते हैं आगे ना, और भीड़ के सामने कुछ कुछ करते रहते हैं। आपने देखा होगा, कल परसों एक माता आई, बहन आई, उसकी हमने फौरन बेल्ट उतार दी, ये पता होने के बाद कि उसको प्रेत शक्ति से ऐसा है, प्रेत बाधा से ऐसा है। पहले उसकी चेकिंग कराई गई और चेकिंग के लिए यहाँ पे वही लोग निर्धारित होते हैं जिनकी हम मान्यता करा देते हैं। सकल संसार में वो बहुत अच्छे मात्रा में देखने लगते हैं और वही, और उनके अभ्यास से वो इतने ऊंचे लेवल पे आ जाते हैं उनकी रोजाना की चेकिंग करने से। क्योंकि यहाँ पर काम अटूट है, बहुत है, कभी काम खत्म नहीं होगा मनु भैया के पास। क्योंकि हमारे पास एक योग है जिसको बोलते हैं गणक सिद्धि का योग, यानी कि गणक रूप में प्रसिद्धि का योग। वो प्रसिद्धि कैसे होती है? जैसे माता जी ठीक हुई तो 2 कोर लेके आई, ऐसे ही ना, वो ऐसे प्रसिद्धि होती है। बेटी को लेकर हमने साथ में, उसके भी हो रहा है मेरे साथ है। तो वो सब लोग ठीक हो जाते हैं। ये निगेटिविटी है, ये शरीर में विचरण करती है, जहां बैठती है वहां पे दर्द करती है, हमें परेशान करती है। और उस परेशानी में मनु भैया ने जो तप किया है उसका फल आपको प्रदान कर रहे हैं। आपके साथ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ की भीड़ ना पहले कभी खत्म हुई थी, ना आज खत्म होने वाली है, ना आगे कभी खत्म होगी। और हमारा जो एकमात्र कार्य है वो है जप द्वारा लोगों को ठीक करना और सामने सामने दिखाना। अब जो लोग 4-4 साल से जप कर रहे थे
मेरे कहने से उन लोगों को मैं बुलाऊंगा, उन सबको यही प्रक्रिया इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ताकि हिंदुस्तान में चाहूं और ऐसे लोग एकत्रित हो सके जो यज्ञ शक्ति से, दैविक शक्ति से और हवन के द्वारा आपकी समस्याओं को समाधान कर सके और आपकी समस्याओं का निपटारा सदा के लिए कर सके। आप लोग भी घर पे वो चीजें सीख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जप करना जरूरी है। तो प्रेत अंदर है, आप जप करो, आप उसका नाम लो, जो भी आपका इष्ट है, जो आपको प्यारा लगता है, क्योंकि प्रेत को उस शक्ति से डर लगेगा, वो अपना जोर लगाएगा, आप अपना जोर लगाओगे और ये अंतरंग लड़ाई आखिरकार आप ही जीत जाओगे, क्योंकि आपने अब उसको बेचैन कर दिया है, आपने उसका जीना हराम कर दिया है। और ये बात को मनु भैया ये अच्छी तरह समझा सकते हैं। प्रेतों के बारे में, पितरों के बारे में, मलिन देवी देवताओं के बारे में जितना हमने व्याख्यान दिया है, इतना आज तक किसी ने नहीं दिया। आप यूट्यूब भी देखते हैं हमेशा, और आपके सामने जाहिरी तौर पर बात है कि जितना विस्तार से हमने इस विषय को खोजा है, इतना आज तक किसी ने नहीं किया। आज तक पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, लिखित में भी नहीं है इतना जितना हमने बताया कि इससे क्या होता है, कैसे ये आपके शरीर में विचरण करता है, ये क्या खाता है, कहाँ कहाँ रहता है और क्या इसकी खुराकें हैं और कैसे ये शरीर के अंदर आपको परेशान करता है। आयुर्वेद में भी आपको जो कुपित वायु है वो यही वायु है जो आपके शरीर में अन्यत्र होकर घूमती है, जिसका आपके वात से, आपके पित्त से, आपके कफ से कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर में जो कफ बनता है उससे जो बीमारियां होती हैं ये उससे अलग है, शरीर में तो जो वात बनता है उससे जो बीमारियां होती हैं ये उससे अलग है, और शरीर में जो पित्त बनता है उससे ये अलग है। तो कफ से, पित्त से, वात से ये कुपित वायु अलग है। और ये हमारे वेदों में थी, पहले हमारे पुराणों में आई, और पुराणों में भूत प्रेत के इतने जिक्र हैं कुछ हद नहीं। ये जरूरी नहीं ये आपको दिखाई दे, लेकिन आपके शरीर को कितना प्रभावित करता है ये आप सबको पता है। एक बहन बेटी और बैठी है, उसके पास भी ये गवाही है कि वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। आपको कुछ दिखाई देता था बेटे? आगे आ जाओ आप मेरे पास, आगे आ जाओ आप मेरे पास। इसको अन्यत्र नहीं लेना, इसको ऐसे नहीं लेना कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आगे मैं भी चाहता हूं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस ओर दौड़े, इस ओर ये भी एक विषय है, इस ओर अपनी साधना करें और लोगों का समाधान करें, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर होने वाला है आगे आने वाले समय में। क्योंकि जो मर रहा है वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब आप ऊपर वाले का नाम नहीं लोगे तो ऊपर का आकर्षण कैसे होगा? नहीं होगा ना। और जब नीचे का ही आकर्षण रह गया, संसार में फंसे रह गए, तो क्या होगा? फिर परेशानी रहोगे। नाम बोलो प्यारी बच्ची। अमनप्रीत कौर है मेरा। ये बहन है अमनप्रीत कौर। अमनप्रीत कौर, आपको क्या होता था बताना जरा। मैं तो भैया बेड पे ही थी, मुझे तो कुछ खाया नहीं जाता था, कहीं पे जाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं था, मेरी तो जिंदगी खत्म थी। मैं तो बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो मतलब एक तरफ से ना मैंने मौत को देखा है। हाँ। तो मुझे नहीं कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। बहुत जगह गए, बहुत हॉस्पिटल भी गए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ रेफर कर दिया मुझे, बड़े बड़े पीजीआई आपको पता ही है। तो कहीं जगह से मैं ठीक नहीं, और डॉक्टर जवाब दे रहे थे कि तेरा साह जो बंद है वो हमें नहीं समझ आ रहा कि किस वजह से और कहाँ से बंद है। तो आपसे ही ठीक हुई हूँ, यहीं पे आके मेरी सांस खुली और जब मैं चलने लगी, खाना खाया मैंने, तो काफ़ी टाइम से मैं खाना भी नहीं खाया जाता था मुझसे। बहुत टाइम से खाना भी नहीं खा रही थी, सांस फूल रही थी, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था, चंडीगढ़ पीजीआई सब जगह जाके ये आ गई। तो इसका मतलब कुपित वायु है कि नहीं? गेन हो गया है अभी मेरा बहुत ज्यादा, और रंग भी कितना साफ हो गया। मेरा तो पूरा काला रंग था, आपने देखा काला रंग था, साफ हो गई, और चेहरे पे आज तेज आ गया, भगवान की तरफ लौट रही है। सबसे बड़ी बात ये, तो क्या इसके बीच में आपने जप किया? हाँ जी। और जप करने से तेजी मिली, सहयोग मिला। हम तो करके दिखाने वाले हैं भाई, दीपदान पूरे संसार में कोई भी आए हम करके दिखाएंगे। 6 महीने से मैं दीपदान कर रही हूँ, मैं 6 महीने से बहुत लाभ मिला है मुझे दीपदान कर रही है, और दीपदान का अनोखा लाभ मिला है। और दीपदान के लाभ लाखों हजारों लोगों ने बताए, और जो हमारा नाम लेके काम कर रहे थे, जो हमारे जैसी प्रक्रिया करने लगे, कभी उनके घर में किसी ने गोले से हवन नहीं किया था, लेकिन वो ये नहीं जानते मनु भैया किसी भी चीज से हवन कर सकते। आगे ना समझ में, हमारी कपूर विधि की नकल हुई, हमारी लौंग विधि की नकल हुई, हमारे नींबू की नकल हुई, और हमारी प्रत्येक चीज की नकल होती है इस हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात, पहले बताते हैं उस प्रक्रिया को गलत और फिर उसी को करने लगते हैं। पहले उस प्रक्रिया को गलत बताने लगते हैं हमारी को, और फिर उसी को करने लगते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो उनको समझ में ही नहीं आता, वो खुद विचलित हैं, और पैसा कमाने के लिए आज कम से कम कई सौ लोगों का नंबर जो है, फोन नंबर जो है, अगर आप सर्च करें ट्रू कॉलर पे तो मनु भैया जी के नाम से आता है, जैसे वही मनु भैया जी हैं।
वो केवल लोगों से पैसे खाने के लिए मनु भैया जी बन बैठे हैं समाज में और उद्धारकर्ता बन बैठे हैं। लेकिन हम तो साक्षात चैलेंज कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में किसी भी पत्ती को, अगर वो हमारी वैदिक पत्ती को, हमारी यज्ञ की पत्ती को ठुकरा दे, चाहे डॉक्टर आए, वैज्ञानिक आए, चाहे समाज का कोई टीवी एंकर आए और चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी महान हो, वो आए, हमारी यज्ञ शक्ति को फैल करके दिखाए कि हमने यज्ञ किया और आपको आराम नहीं मिले और आपकी चीजें कहाँ गई पता ही नहीं चलेगा, आपको कितना लाभ हुआ, अनंत लाभ हुआ, उसका पता ही नहीं चलेगा। बहन ने, बेटी ने अपनी प्रक्रिया बताई। और भैया मैं बाहर से आई हूँ, लंदन पेरिस से, वहाँ से भी जवाब है। मैं स्पेशल लंदन से आई है, पेरिस से आई है, वहाँ स्पेशलिस्टों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, मैं स्पेशल इलाज करवाने आई हूँ इंडिया और में। स्पेशल इलाज कराने आई है इंडिया। ये बात मुझे आज ही पता चली है और अब ये 3 दिन से यहाँ है और उसने खुद बताया वो कितनी ठीक है। तो कितनी ठीक हुआ? बहुत ज्यादा ठीक हूँ भैया, मैं तो चलने लगी हूँ, खाना खा रही हूँ और मतलब दुनियादारी में रहने लगी हूँ मैं। पहले मतलब खत्म था सब, एक कमरे में बस पड़ी थी, एक कमरे में बस सब। सब अब यहाँ से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? ये प्रेरणा लेते हैं कि हमारी जो यज्ञपत्तियाँ, आप कहीं भी बैठे हो पूरे हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, अगर आपके नाम का कोई आदमी आज सामग्री करा गया तो आपको फौरन लाभ होने स्टार्ट हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, आप इसको मानेंगे और सरेआम मानेंगे, क्योंकि मैं उदाहरण पेश कर रहा हूँ। एक एक आदमी से पूछ रहा हूँ, अगर आप चौथी बार आए, आपको आराम नहीं पड़े तो क्यों नहीं पड़े, वो कारण जानने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। उन लोगों को स्पेशल टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम दे रहा हूँ और उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा पूरा दिन इसी में जाता है। मैं जितना समर्थ हूँ उससे ज्यादा काम कर रहा हूँ। शनिदेव महाराज की कृपा है कि आप लोगों के लिए मैं बैठा हूँ और कब तक काम कर पाऊंगा ये पता नहीं है मुझे, लेकिन काम जब तक जीऊंगा आपके लिए करूंगा, आप लोगों के लिए करूंगा। आप लोगों के लिए ही मैं ईश्वर हूँ, वरना नहर के परली और होता जहाँ पे केवल एक आदमी कई लाख रुपए देता और मैं मौज लेता। लेकिन ना तो जीवन में मौज ली है और ना ले पाऊंगा शायद, ये सबको पता है। और मेरा जीवन कितना कष्टकारी रहा है, मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं यहाँ, ताऊ के लड़के, वो भी बता देंगे। और मैंने कितना झेला है। समाज दंश मारता है, जब आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तब भी समाज दंश मारता है कि कुछ करके नहीं खाता और ऐਵੇਂ ही जो है ना ढोंग प्रचार करता है, ऐसे ही ना। लेकिन मैंने उन सबको नकार दिया। अपने इष्ट के सानिध्य में लगातार 6 साल तक रहा, लगातार 6 साल तक तप किया, जिसके मेरे पास बहुत सारे गवाह हैं। और वो तप कैसे करता है वो आपको पता चलता है। कोई भी एक आसन दे दो और बोल दो मनु भैया 18 घंटे बैठना है तो बैठ जाऊंगा। आगे समझ में, यही तपस्वी की सच्ची निशानी है। जबकि 1 से 1.5 घंटे जो एक आसन पे स्थिर रहता है वो सिद्ध होता है, तो मैं 18 घंटे रहकर दिखा दूंगा। तो तब तुम क्या कहोगे ये बता देना मुझे। आगे ना समझ में। तो जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव। मैंने प्रचार इस रूप पे नहीं करना अपना कि मैं तपस्वी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं सिद्ध हूँ। मैंने प्रचार इस रूप में करना है कि संसार में निगेटिविटी होती है और हम उसको सत्य रूप से निकालते हैं। और हमारी जो वैदिक रीति है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रीति है। वरना तो कोई भी आए, वो आकर देखे और वो आकर नाम लिखे, उसके यहाँ के 500 लोगों को मैं ठीक करता हूँ, मेरे यहाँ के वो 100 लोग ठीक कर दे, उतनी तेजी से जितनी तेजी से मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना। वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पंथ से हो और किसी भी धर्म से हो, वो आए और हमारा जो है ये स्वीकार करे कि भाई मनु भैया ने ये कार्य करके दिखाया है। और वो आए और वो जाने मेरी पत्ती को कि मेरी पत्ती सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले कोई भी आए समाज में, चाहे वो टीवी वाला है, चाहे वो चैनल वाला है, चाहे वो न्यूज वाला है, वो आकर देखे कि हमारी यज्ञ शक्ति, हमारी वेद शक्ति कितनी प्रभावी है, कितनी चमत्कारी है और हमारे देवता हमारे लिए कितना कार्य करते हैं केवल आहुति मात्र से। किससे? आहुति, सामग्री मात्र डालने से, आहुति मात्र से और सुगंधी से, जो उसकी खुराक है। देवताओं की खुराक क्या है? सुगंधी है। क्या है? हाँ, वो फूल में सुगंधी है, वो सुगंधी धूप में है, वो सुगंधी दीप में है, वो सुगंधी खुशबू में है। जब घी का दीप जलाते हो तो जो उससे धीमी धीमी खुशबू आती है वो देवताओं का भोग है। और फिर जो आप अनन्य भाव से उसको दे देते हो वो भी उसका भोग है। चाहे वो दूध है, जल है, और प्रेम से तो कुछ भी दिया जाए वो उसका भोग है। लेकिन यज्ञ शक्ति में पहले भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े महान ऋषि, बड़े बड़े महान साधक यज्ञ करते थे और राजा की मनोकामना पूरी कराते थे। उससे उत्पन्न होती थी द्रौपदी जैसी सती, जो 5 सतियों में आती है, ऐसे ना, जो सदा के लिए अजर अमर है। और उसी यज्ञ शक्ति से वो उत्पन्न हुई, उसी यज्ञ शक्ति से भगवान राम उत्पन्न हुए। ऐसे ही ना भाई, दशरथ के सारे पुत्र कहाँ से उत्पन्न हुए थे बताना?
यज्ञ शक्ति से उत्पन्न हुए, उसी शक्ति से सब कुछ उत्पन्न होता आ रहा है और वो वेद शक्ति है, वो वैदिक रीति है। और उसी शक्ति से हम ये उत्पन्न करके दिखा रहे हैं कि आपकी नकारात्मकता कहाँ जा रही है, यज्ञ में जा रही है, यज्ञ कुंड में, और आप लोग स्वच्छ हो रहे हैं, आप लोग साफ हो रहे हैं। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव। बोलो सच्चे। जय। और इसलिए कहता हूं सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबिर, जय शनिदेव। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा आपने बोला प्यारी बहन। और मुझे पता भी नहीं था कि आप इतनी दूर से अपना सारा कार्य छोड़ के मेरे पास केवल ठीक होने आए हैं। वहीं पे हमें पता चला था नाम आपका कि इंडिया में है, दिल्ली में मन्नू भैया जी। तो वो नाम किसने बताया था आपको? वो मेरे नोन में ही है बाहर, जो जिन्होंने मुझे भेजा है इंडिया। तो वहाँ से उनका कुछ हुआ था उस टाइम? यहाँ से, कैसे? यहाँ से कुछ हुआ था उनका? क्या वो यहाँ से ठीक हुए थे जिन्होंने नहीं, आपको नहीं, भेजा? उन्होंने खुद ठीक होना है, मेरा इलाज चल रहा है, इसके बाद उनका स्टार्ट होना है। उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम है। जी। वो आएंगे अभी? आएंगे? नहीं, वो आएंगे नहीं, अब करवाएंगे आपसे, वहाँ बैठ के वहीं बैठ के क्रिया कराएंगे और तब जाके ठीक। हाँ, मैं पहले आई थी तो उन्होंने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं थी इंडिया, आप फ़ोन कर लेते। तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उनको मजबूरी में मुझे इंडिया भेजना पड़ा, इमरजेंसी चलिए आप टिकट सदा सुखी लेके। रहे, स्वस्थ रहे और अपने मनसूबों में अपने कार्यों की हाँ जी, पूर्ति हो पहले आपके लिए। और बहुत शनिदेव महाराज अच्छा था मेरा आपका शरीर कार्य भी। नेकी से करे और हम सदा कहते अब तू जब पहले जैसी हो जाएगी ना बिल्कुल, तो वापस बुला लेंगे तुझे। हाँ जी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। खुश रहो। ये देखो भैया, मैं पहले आ जाऊँ। दिखाओ उनको पहले कैसी थी। और आज लाइव में देख लो ऐसी है। तो ओके, जय शनिदेव सभी को। अपनी तरफ से कोई संकल्प नहीं है।